गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अपन 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अपना चैप्टर नंबर 09 चल रहा है जिसका नेम है लाइट, प्रकाश। पिछले वीडियो में अपन ने उत्तल दर्पण का सूत्र पढ़ा और आवर्धनता वाला सूत्र पढ़ा। फिर अपन ने एक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, एक उदाहरण लिया था जो बुक का था। थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। अपना दर्पण सूत्र जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसी से रिलेटेड अपन आज भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यहाँ जो u v f है, तीन नोटेशन है। u जो है ये बिंब की दूरी कहते हैं अपन इसको, v ये प्रतिबिंब की दूरी होती है और f ये फोकस दूरी होती है। ठीक है, ये तीन नोटेशन है। तीनों नोटेशन के बारे में अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। चिन्ह परिपाटी की बात करें तो अगर दर्पण से अपन बाईं ओर जाते हैं तो नेगेटिव डिस्टेंस ली जाती है, अगर दाहिनी तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस ली जाती है। अगर अपन ऊपर ऊंचाई की बात करते हैं मुख्य अक्ष से तो पॉजिटिव ऊंचाई लेना है, और नीचे अगर उल्टी ऊंचाई लेते हैं यानी वाइडेस्ट अक्ष के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वहां नेगेटिव ऊंचाई अपन लेते हैं। और अपन इसमें चिन्ह परिपाटी अगर अप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट अपने को यही मिलेगा। तो अपने को दर्पण सूत्र तो ये ध्यान रखना है। फिर अपन ने कल आवर्धनता के बारे में पढ़ा था। टॉपिक था अपना आवर्धनता। ये इसे अपन ने स्मॉल m से लिखा था और इसका अपन ने सूत्र बनाया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन आवर्धनता कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h लिखा और h अपन ने बिंब की ऊंचाई को लिखा, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होगा वही क्या होगा, आवर्धनता होगी। यानी कि दर्पण के द्वारा बिंब का प्रतिबिंब जो बनेगा उसको कितना आवर्धित किया गया है, यानी कि प्रतिबिंब को आवर्धित करने की क्षमता को ही अपन क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। ठीक है, इसको एक और नोटेशन में भी अपन ने लिया था, जैसे बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी के रूप में भी सूत्र को अपन ने लिखा था, यानी कि v/u भी अपन ने इसको सूत्र बनाया था। ये अपना लास्ट कल आवर्धनता वाला टॉपिक था। अगर इसमें अपन चिन्ह परिपाटी का उपयोग करें तो ये सूत्र जो है ये सब बन जाता है m बराबर h/h बराबर माइनस का v/u। जब अपन m को चिन्ह परिपाटी के रूप में लिखेंगे और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाला सूत्र अपने को काम में लेना है, ये नहीं लेना है। ठीक है, दर्पण सूत्र ये वाला और आवर्धनता का सूत्र ये वाला। तो ये दो फॉर्मूले को अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कल इन दोनों से रिलेटेड अपन ने एक न्यूमेरिकल कर लिया था। आज अपन आगे बात करने वाले हैं। यहाँ -v/u ये फॉर्मूले में ही है। अब v और u अलग अलग अपन चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर और देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो अल्टीमेटली जो आवर्धनता होगी वो नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। ठीक है ना, तो ये वाला और ये वाला दो सूत्र आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपके जो सवाल है बहुत अच्छे से इजीली आपको समझ में आ जाएंगे और आप आराम से उसको सोल्व कर लोगे। देखिए, आज मैंने आपके सामने एग्जांपल नंबर 2 लिखा है। सेकंड उदाहरण जो अपने बुक में दे रखा है वो क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण दे रखा है, फर्स्ट ये देखना है। फिर उसकी फोकस दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, देखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से तो जानते हैं सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाले सारे प्रतिबिंब आभासी होते हैं। तो एक आभासी प्रतिबिंब बनना है तो उसकी दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि कौन सी लंबाई को अपने को पॉजिटिव लेना, किसको नेगेटिव लेना। तो उत्तल दर्पण जो होता है अपना इस तरीके का होता है। देखिए, ये अपना उत्तल दर्पण होता है। इसमें अपन जो अंदर मुड़ा हुआ भाग जो वहां पॉलिश करते हैं, जो उभरा हुआ भाग है वो अपने परावर्तन का काम आता है। इसमें फोकस दूरी और वक्रता जो त्रिज्या होती है वो
वो सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि ध्रुव की हमेशा ही वो किधर होती है, दाहिनी तरफ होती है। तो दाहिनी तरफ की दूरियों को हमेशा धनात्मक लेते हैं। और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों दाहिनी तरफ की होती है, इसलिए वो हमेशा ही धनात्मक होती है। अब अपन बात करेंगे फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये डिस्टेंस अपनी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ये दाहिनी ओर है, इसका मतलब इसको अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो मैं इसको कुछ चीजें इसमें से जो दी हुई हैं वो लिख देता हूँ। जैसे अपने को फोकस दूरी दे रखी है, यानी एफ दे रखा है, उसको अपने को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये ध्रुव की किधर है, दाहिनी तरफ है। ओके, पॉजिटिव एक्स एक्स के अकॉर्डिंग है, इसलिए अपन इनको धनात्मक लेंगे। दूसरा क्या दे रखा है, आगे बढ़ते हैं, एक बिंदु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है और प्रतिबिंब भी आभासी बन रहा है और वो इधर ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये 30 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी और ये 20 सेंटीमीटर ही है, इसका मतलब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है, इसका मतलब इधर ही बनेगा। वास्तविक बनता तो उस साइड बनता, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, मतलब क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये अपना जो दूरी होगी प्रतिबिंब दूरी, ये भी अपने को क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। और प्रतिबिंब दूरी को अपन v से लिखते हैं, v बराबर में अपने को पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर ये अपने को दे रखा है। ठीक है, आगे बात करें तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इधर प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी बन रहा है, इसका मतलब बिंब किधर होगा, वस्तु किधर होगी, दर्पण के सामने इधर कहीं वस्तु होगी, और दर्पण के सामने इधर वस्तु होगी, यानी कि ध्रुव से बाईं ओर वस्तु को रखा है। इसका मतलब u जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ध्रुव के बाईं ओर नेगेटिव अक्ष के अकॉर्डिंग अपन नेगेटिव अक्ष के अकॉर्डिंग जो दूरियां होती है उन सबको अपन ऋणात्मक लेते हैं। यानी कि u अपने को निकालना है और ये अपने को पता चल गया कि u की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। देखिए अब फॉर्मूले का उपयोग करते हैं और u का मान निकालते हैं। तो दो वैल्यू अपने पास है और तीसरी निकालनी है, u, v और f। और इन तीनों में संबंध क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। अपन जानते हैं दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र, देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अभी अपने पास f और v है, u अपने को निकालना है, तो v को उधर भेज दूंगा तो ये v वाली जो टर्म है ये माइनस की हो जाएगी, यानी कि ये फॉर्मूला अपने काम आएगा 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। ये 1/v नेगेटिव कैसे हुआ, इसको मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, और 1/u अपने को निकालना है, इसलिए u को लेफ्ट रखा, बाकी को राइट किया। तो ये वाला फॉर्मूला अपने काम का, अभी इसमें अपन वैल्यू रखकर u की वैल्यू निकालेंगे। देखिए f और v दोनों मान रख देते हैं, 1/u बराबर 1/f, यानी f की जगह कितना रखना है, 30 लेना है, और ये माइनस 1/v, v की जगह कितना लेना है, 20 लेना है। इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं, 1/u बराबर 30 और 20, एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा अपने 60। एलसीएम कौन होता है, जो दोनों को से डिवाइड हो वो एलसीएम हो जाता है। तो ये 60 अपना जो है एलसीएम हो जाएगा, 30 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 ऊपर गुणा होगा, हर से अंश से गुणा होगा 1 से, तो 2 हो जाएगा, माइनस 20 का अपन 60 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो ये बन गया 2 माइनस 3। तो 1/u बराबर बनाइए 2 माइनस 3 कितना बनेगा भाई, 3 में से 1 कम होगा लेकिन वो नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बटेगा 60। अब ये 1/u है, इधर 1/60 है, तो अपन u चाहिए, इसलिए दोनों को क्या कर देते हैं, अपन बदल देते हैं, यानी कि हर को अंश कर देते हैं, अंश को हर कर देते हैं, दोनों तरफ ऐसा कर सकते हैं। या यूं कहें कि आप क्रॉस गुणा करो, वज्र गुणा, ठीक है, वज्र गुणा करेंगे तो 60 का गुणा 1 से होगा, u का गुणा माइनस 1 से होगा। चलो वज्र गुणा कर लो, तो ये माइनस u बराबर अपना बनेगा, 60 को 1 से करेंगे तो 60। तो u बराबर अपन लिख सकते हैं, माइनस से वो गुणा कर लो तो माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि u की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस का 60, और ये बाकी सब जो अपने मान दे रहे हैं सेंटीमीटर में, इसलिए ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में। यानी कि बिंब जो है वो ध्रुव से कितना दूर होगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा, तब उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी,
30 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अपने को ये समझना है कि नेगेटिव कब आप लेना है, पॉजिटिव कब लेना है और दर्पण सूत्र का किस तरीके से उपयोग करना है। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है ये। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर्मूले अगर आपको आते हैं और चिन्ह परिपाटी का थोड़ा सा ध्यान है आपको, तो फिर आसानी से आप न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान आपको लगेगा। देखिए बाकी न्यूमेरिकल जो अपन करते हैं तो वो ऐसा ही पद्धति में करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। जब वो 11th-12th में अपन फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां करेंगे। अभी यहाँ जिसमें वैल्यू दे रखी है उसी में कर लिया, उसी में अपन ने आंसर निकाल लिया। नहीं तो अपन सबको मीटर में चेंज करते और फिर आंसर पे अपना मीटर में आता है, लेकिन वो बड़ी क्लासों में करेंगे। अभी जो बुक में दे रखा है अपने उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब अपन तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। वो ये पूछ रहा है, एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स में लगे दर्पण से, नोट कर सकते हैं आप लोग, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व दर्पण, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो, यदि दर्पण की फोकस दूरी, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो, 1 मीटर हो तो दर्पण से दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात हो तो प्रतिबिंब की, सीधा लिख देता हूं मैं, प्रतिबिंब की स्थिति, दो चीजें पूछी इसमें, एक तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात। प्रकृति का मतलब यहाँ क्या होगा, आवर्धनता से होगा, यानी कि प्रकृति पूछा है मतलब अपने को क्या निकालना है, इसकी आवर्धनता निकालनी है कि जिसका जो प्रतिबिंब हो वो कितना आवर्धित हुआ है या नहीं हुआ है, और उसकी स्थिति मतलब उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना है, किस तरीके का बना है। ठीक है, एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल के पार्श्व दर्पण से, देखिए जब मैंने उत्तल दर्पण आपको पढ़ाया था तब इसमें एक एग्जांपल था। ये जो पार्श्व दर्पण है इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। मोटरसाइकिल के जो पार्श्व दर्पण होता है, अपन सबके घरों में मोटरसाइकिल है, उसमें जब अपन पीछे की कोई चीज देखनी होती है तो अपन उसका साइड ग्लास का उपयोग करते हैं। वो जो साइड ग्लास है उसी को अपन पार्श्व दर्पण कहते हैं, और वो एक प्रकार का उत्तल दर्पण होता है जिसमें अपन अपने के पीछे कोई गाड़ी आ रही होती है उसको देख लेते हैं। वो यही कह रहा है कि पार्श्व दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि गाड़ी से 4 मीटर दूरी पर कोई कार आ रही है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है, जो अपन पार्श्व दर्पण काम में ले रहे हैं उसकी फोकस दूरी अपने को दे रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी आवर्धनता क्या होगी, दो क्वेश्चन अपने से पूछे गए हैं। तो इसमें भी जो पार्श्व दर्पण है इसको अपने को समझने वाली बात है कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो ये पार्श्व दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण। और आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब आजकल अपन एटीएम मशीन का उपयोग करते हैं, आप एटीएम में मशीन का उपयोग करने जाएंगे तो सामने देखना पार्श्व दर्पण लगा होता है। उससे क्या कर सकते हैं, अपन अपने पीछे का दृश्य देख सकते हैं। कोई अपने पीछे कौन खड़ा है, कोई अपना पिन कोड देख तो नहीं रहा है। तो ऐसे ही पार्श्व दर्पण का उपयोग जो है आदमी के पीछे की वस्तुओं को देखने में अपन करते हैं। यहाँ भी ये पार्श्व दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी ड्रॉ किया था, और उसमें अपन ने कहा था कि फोकस दूरी भी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, और कार 4 मीटर की दूरी पर है। ये क्या है, बिंब है, और बिंब क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वो किधर होगा, बाईं ओर होगा। और अपने को प्रतिबिंब पूछा है, इसका मतलब ये दूरी किसमें आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो एक बार जो अपने पास क्वेश्चन में दी हुई चीजें हैं वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। पार्श्व दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि वो कार जो है वो क्या हो गई, बिंब हो गई। तो बिंब की
इधर कोई कार होगी, वो कार 4 मीटर की दूरी पर होगी जो, ठीक है। इसका प्रतिबिंब इधर नहीं बनेगा और इसकी फोकस दूरी अपने को 1 सेंटीमीटर ये दे 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। और उत्तल दर्पण होने के कारण इसका आभासी प्रतिबिंब भी बनेगा। अब वो कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, उसकी v की वैल्यू क्या होगी वो अपने को निकालना है और वो पता है अपने को पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो u अपने को दे रखा है -4 मीटर। अब फोकस दूरी दे रखी है f, वो धनात्मक लेनी है क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक फोकस दूरी होती है। और ये मैं कैसे संभव कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे पता है पार्श्व दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ये नहीं पता चलेगा तो अपना क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन। तो पार्श्व दर्पण आपको समझना है कि ये उत्तल दर्पण होता है, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। अपने से क्या पूछा गया है, v पूछा गया है। एक फर्स्ट पार्ट में v पूछा गया है, फिर अपन इसका सेकंड पार्ट लेते हैं जिसमें इसकी प्रकृति यानी कि आवर्धनता अपन निकालेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अपन, जिसमें अपन प्रतिबिंब की स्थिति निकाल रहे हैं, जिसमें u दे रखा है, f दे रखा है, v दे रखा है। इनसे अपन u v f में संबंध लेते हैं यानी कि दर्पण सूत्र लेते हैं। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए अपने से v पूछा है तो v को उधर ले जाते हैं, 1/f को इधर ले आते हैं। यहाँ से बनेगा 1/v बराबर 1/u और 1/f इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला अपने को जो काम में लेना है इस वाले अपने क्वेश्चन में, वो लेना है 1/v बराबर 1/u माइनस का 1/f, ठीक है। यहाँ इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ, 1/v बराबर 1/u, u की वैल्यू कितनी, ये माइनस का 4 और ये माइनस फॉर्मूले में है 1/f यानी कि ये रहा 1/f यानी कि 1, ठीक है। ये माइनस अपन नीचे है पर ऊपर काम में ले सकते हैं, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओके। ये 1/1 क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने पास मान ही क्या है, 1 मीटर है। और इसको अपन चाहे तो 1 ले लो, नहीं तो एलसीएम ले लेते हैं अपन। ये एलसीएम ले लिया, कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करके 1 से 1 का गुना होगा, ये माइनस है, फिर ये माइनस ऑलरेडी देख सी, तो ये बन गया अपना 1 से 4 में भाग देंगे तो ये आएगा अपना 4 में भाग देने पर ये अपना बन गया 1/v निकालना है। सॉरी थोड़ा सा ये फॉर्मूला अपने से गड़बड़ हो गया, इसको वापस चेक करो। देखिए मैंने ये फॉर्मूला तो सही लिखा, पर ये ट्रांसफर में अपना माइनस जो है वो नहीं लगा। देखिए 1/u निकालना है तो मैं 1/u को उधर भेजता हूँ, है ना। v निकालना है, सॉरी 1/v निकालना है तो v को उधर भेजा मैंने और 1/f को इधर लाया, तो ये चिन्ह परिवर्तन होगा। 1/v निकालना है, ये देखिए 1/v बराबर, तो ये जो 1/u वाली टर्म है इसको मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, ये किसकी हो जाएगी उधर जाने पर, माइनस की हो जाएगी, बस अब ठीक है। ये 1/f माइनस 1/u ये बनेगा। देखिए बहुत आसान है, मुझे v की वैल्यू निकालनी है, u मेरे पास है, f मेरे पास है, यानी कि u को ऊपर मैं उधर भेज दूं तो इधर केवल 1/v रहेगा और वही अपने को निकालना है। तो इधर क्या बनेगा, ये u इधर आएगा तो माइनस का हो गया, अब मैं यहां मान लेता हूं 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, ये 1 रखिए, माइनस 1/u, u कितना है, माइनस का 4 मीटर, बस ये 1/1 तो 1 ही रहेगा, माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4। अब अपन एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, 4 से गुणा हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना बन गया, 5/4। ये क्या आया अपना 1/v आ गया। और अपने को क्या चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ से मैं v बराबर क्या लिख सकता हूँ, यानी कि इसको उल्टा कर रहा हूँ, इसको भी पलट दो, ये 4/5 बन जाएगा। और बाकी पूरा मीटर में है, इसका मतलब ये भी किसमें होगी, मीटर में, यानी कि ये अपने क्या आ गया, v का मान आ गया, यानी कि 4/5 मीटर पर। अगर 4 को भाग देंगे तो 10 लगाएंगे अपन, तो 10 क्या वैल्यू आएगी इसकी, पॉइंट लगाएंगे अपन, 10 लगाने पर क्या बन जाएगा, 40 बन जाएगा। 40 में 5 का भाग लगाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी 0.8 मीटर दूरी पर, ध्रुव से 0.8 मीटर दूरी पर अपना क्या मिलेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया इसका, कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गई अपनी कि
पर इस कार का प्रतिबिंब बनेगा, अपने को आभासी प्रतिबिंब होगा वो। और ये अपने को पहले पता था कि ये दूरी किसमें आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको आंसर चेक करने का भी एक तरीका हो गया कि ये दूरी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था तो उसमें नेगेटिव आ रहा था, मुझे लगा कि मैंने अपने चूक करी है, मैंने वापस देखा कि फॉर्मूले में अपन गड़बड़ कर रहे थे। तो इस तरीके से आप ये सुधार भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं कि अपना आंसर जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ये भी आप देख सकते हैं अगर आपके दिमाग में चीजें परिपाटी है वो क्लियर है। इसका सेकंड पार्ट बचा है, उसको भी अपन जल्दी से कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, इसकी आवर्धनता पूछी है। क्या पूछी है, आवर्धनता। और आवर्धनता का अपने सूत्र क्या लिखा है, इसका प्रकृति पूछा है, यानी प्रकृति को अपन क्या बोलते हैं, आवर्धनता बोलते हैं। तो आवर्धनता का सूत्र हो जाएगा m बराबर h, ऊंचाई वाला तो पाथ है ही नहीं, इसमें कहीं ऊंचाई दे ही रखी है, तो क्या सूत्र लेंगे, माइनस का v अपॉन u, ये वाला भाग अपन काम में लेंगे। अभी अपन ने u और v दोनों चीजें निकाल ली हैं। देखिए v अभी मैंने निकाला था, कितना कितना आया था, वो आया था 4/5 मीटर। ठीक है, यहाँ मान रख देता हूँ, ये माइनस v की वैल्यू है 4/5 और u कितना है, माइनस का 4, ये माइनस का 4, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये 4/5 और ये 4 इस हर के साथ इंटू में आएगा, यानी कि 4/20। ये क्या आ गया, अपने आवर्धनता m का मान आ गया। यानी कि ये जो आवर्धनता वाला अपना मान आया, ये आया 4/5, अगर इसको मैं कैंसिल करूं कितना हो जाएगा, 1/5। ये m का मान आ गया अपने पास 1/5। इसकी कोई यूनिट नहीं होती आवर्धनता की, क्योंकि u और v अपोन में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगी यूनिट, ये मात्रक ही होगा। तो आवर्धनता कितनी होगी, 1/5, यानी कि ये 1/5 होना प्रतिबिंब को आवर्धित करता है, कौन, पार्श्व दर्पण। ठीक है, तो अपन ने आज ये 2 एग्जांपल लिए और इसके माध्यम से अपन ने दर्पण सूत्र और आवर्धनता वाले सूत्र को दोनों को अपन ने आपके सामने सोल्व किया। ये क्लास जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप बताएं, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व आउट करेंगे। आप लगातार वीडियो देखते रहिए ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आती रहे और हमको भी उत्साह मिले। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।